ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर उसका रुख करते हैं, जहां दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर जानकारी है, उनकी हालत अभी स्थिर है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लगातार धर्मेंद्र का हाल जानने पहुंच रहे हैं तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में अभिनेता धर्मेंद्र इस वक्त हैं। लगातार उनके जो स्वास्थ्य को लेकर मॉनिटरिंग है वो डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। और एक्टर धर्मेंद्र को लेकर कल जिस तरीके से खबर भी निकलकर सामने आई थी और परिवार ने उस खबर का खंडन किया था। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट है, वो आईसीयू में है। 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उनके निधन की अफवाहें भी उड़ी थी, जिसके बाद उनकी वाइफ हेमा मालिनी ने झूठी खबरों को लेकर भड़कती हुई नजर आई। उन्होंने बेटी ईशा देओल ने धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट दी और 89 साल के धर्मेंद्र 31 अक्टूबर को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे। और इसके बाद हेमा मालिनी ने एयरपोर्ट पर जो है एक्टर के हेल्थ अपडेट भी दिया था। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र अब ठीक है। तो वहीं मंगलवार सुबह एक्टर की तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी और जिसके बाद उनके परिवार के कुछ सदस्यों का अस्पताल आना जाना बढ़ गया। सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट दिया और मिस्टर धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो फिलहाल ठीक है। ये जानकारी जो है वो साझा की गई थी परिवार के द्वारा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत फिलहाल स्थिर है। इसको लेकर ये अपडेट फिलहाल जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाजरत हैं, एडमिट हैं। लगातार उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और ऐसे में कल जिस तरीके से अफवाह फैली थी कि उनका निधन हो गया है, तो ऐसे में परिवार ने इस खबर का खंडन किया था। परिवार ने खंडन किया कि जो धर्मेंद्र हैं वो स्थिर हैं, उनकी तबीयत ठीक हो रही है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, क्या जानकारियां फिलहाल धर्मेंद्र की सेहत को लेकर मिल पा रही हैं? अभिषेक, देखिए, डॉक्टर ने जैसे कहा था कि 72 घंटे उनके लिए बहुत अहम है और बहुत ही क्रिटिकल है। जी। तो 72 घंटे के मुताबिक अभी समझ लीजिए कि 48 घंटे तो बीत गए हैं। जी। अभी कुछ घंटे और बाकी है, तो इसको लेकर डॉक्टर ने पहले ही जताया था कि उनके लिए बहुत अहम है। और परिवार ने जिस तरह से कहा था कि उनके लिए दुआएं करें, आप लोग जो है आप वहाँ पे ध्यान ना दें, दुआएं करें, अभी आपके दुआओं की जरूरत है, निजता का ख्याल रखें आप लोग। तो ये मतलब साफ है कि उनकी जो है जो तबीयत है बहुत ज्यादा नासाज है। जी। और आपको मैं कल की अगर बात करूं, कल जो हम जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जिस तरह से उनके घर के उनके परिवार के लोग वहां से निकले, अभय देओल, हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा देओल जिस तरह से वहां से निकले, तो उस वक्त उनके चेहरे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि हालत अभी जो है बेहतर नहीं है। हालांकि उन्होंने लोगों से भले अपील की है कि आप दुआ करें उनके लिए, लेकिन जिस तरह से उनको सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी, सीने का एक हिस्सा जो है दर्द हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि उसी दिन परसों ही एडमिट किया गया, बल्कि उनको जो है हफ्ते भर पहले एडमिट किया गया और उसके बाद परसों जो है उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन या परिवार की तरफ से जो है ये लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि दुआएं करें। देखिए, टीम सन्नी देओल की तरफ से जो मैसेज आया, ईशा देओल की तरफ से जो मैसेज आया, हेमा मालिनी की तरफ से जो मैसेज आया, तो उस मैसेज से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने हर मैसेज में लोगों ने अफवाह पर ध्यान ना देने के लिए कहा है और उसके बाद परिवार की निजता का ख्याल रखने के लिए कहा। सबसे अहम उसमें रहा है कि लोगों से उन्होंने दुआओं की अपील की है। तो अभी भी जो है धर्मेंद्र की जो है तबीयत जो है नासाज है और डॉक्टर अभी भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है स्थिर जो उनकी तबीयत है बेहतर की जाए और उसको लेकर इलाज अभी भी चल रहा है। अभिषेक, अगर हम बात करें परसों से लेके आज तक की, तो आप समझ लीजिए कि हॉस्पिटल में जिस तरह से लोगों का आना जाना है, शाहरुख खान का आना जाना है, सलमान खान का आना आए, वो आके गए, उसके अलावा गोविंदा आए और बाकी लोग भी जो है यहाँ आ रहे हैं। अब इन सब को देखते हुए जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोग्राम वगैरह हैं वो भी कैंसिल किए गए हैं। खुद जो है बॉबी देओल की भी फिल्म अल्फा को लेकर जो है शूट वो भी कैंसिल की गई है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक जो है इस चीज को लेकर फिक्रमंद है कि उनकी तबीयत जो है कैसे भी जो है सुधार आए और कैसे भी लोग जो है जो उनके प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं, जो बेचैन हैं अभी परिवार के साथ साथ, वो लोग भी जो है एक बार उनको भी पता चल जाए कि हाँ उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। हालांकि कल की बात करें अभिषेक, जब ये परिवार वहां से निकला है, चाहे आप अभय देओल की बात करें, सन्नी देओल की बात करें, बॉबी देओल की बात करें, ईशा देओल की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, तो उनके चेहरे पर जो है साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितने फिक्रमंद है। और जाहिर सी बात है कि परिवार का एक सदस्य जो इतना फिट रहता है हमेशा, 79 बरस की उम्र में जो है हॉस्पिटल में 2 दिन से, जैसा जिस तरह से डॉक्टरों ने कहा है कि उनके लिए 72 घंटे बहुत अहम है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के लिए तो फिक्र सबसे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा तो किसी और को हो नहीं सकती।
लेकिन उसके साथ साथ जो धर्मेंद्र का एक किरदार रहा है, फिल्मों का किरदार रहा है, रियल लाइफ का जो किरदार रहा है, रियल लाइफ का जो किरदार रहा है, इस जी। किरदार को देखते हुए उनके जो दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, कई लोग जो है वहाँ जुहू, जो उनका घर है, जुहू घर के बाहर भीड़ लग गई, वहां पे पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ा, हॉस्पिटल के बाहर जो है पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ा कि लोगों की जो है, उनके चाहने वाले कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ ज्यादा उमड़ पड़े और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यहाँ क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मुंबई पुलिस भी जो है पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि जो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, हमेशा से उनका ट्रीटमेंट वहीं होता रहा है और रूटीन ट्रीटमेंट के लिए भी वो वहीं जाते थे। आपको याद होगा अभिषेक की कुछ दिन पहले ही जब वो एडमिट हुए, तब भी ये एक जो है अफवाह उड़ी थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, लेकिन फौरन परिवार की तरफ से एक जो है बयान आ गया कि नहीं, तबीयत बेहतर है, आप सब उनके बेहतर तबीयत के लिए दुआ करें, उनकी उम्र और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए दुआ करें। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये पिछली बार जब एडमिट हुए थे और ये भी परिवार ने बताया कि ये जो है उनको, ये आप जो अभी जो एडमिट जो ट्रीटमेंट के लिए जो आएंगे, उनका रूटीन ट्रीटमेंट है, इसके लिए आया और हमेशा से वो यहीं आते रहे। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है अभिषेक, जब परसों जब ये बातें सामने आई है, तो उस दौरान देखिए कि कुछ खबरें ये भी आई कि वो नहीं रहे। और इस खबरों के बाद जो है जी। कई लोगों के ट्वीट रहे हैं उससे पहले, चूंकि जो जिम्मेदार लोग अभिषेक रहे हैं, उनके परिवार से जुड़े रहे हैं, उनके ट्वीट रहे हैं। अच्छा, उनकी बुनियाद पर ही लोगों ने जो है कई जगहों पे जो है ये बातें पता चली, लेकिन जैसे ही जब खबरें चली और उसके बाद जैसे वो आया, सामने आई जानकारी, फौरन जो है उनके परिवार ने इस बात को लेकर ट्वीट किया, एक्स पर अपने बातें लिखी, ईशा देवल ने इंस्टाग्राम पर लिखी, सन्नी देवल की टीम ने जो है लिखा कि भाई अभी उनकी तबीयत जो है सुधार है और डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं और आप जो है उनके परिवार की निजता का ख्याल रखें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो अभिषेक, ये एक परिवार की तरफ से अभी भी जो है ढारस बंधाई जा रही है, लोगों को यकीन जी। दिलाया जा रहा है, लोगों से जो है मदद की अपील भी की जा रही है कि आप उनकी जो है बेहतर सेहत के लिए, सेहतयाबी के लिए दुआ करें। लेकिन सही बात आपको मैं बता दूं अभिषेक, की डॉक्टर ने जो 72 घंटे के कहा था, अभी भी उनकी तबीयत जो है नासाज है और उसमें बहुत ज्यादा कोई सुधार नहीं आया है। यही वजह है कि परिवार ने लोगों से दुआओं की अपील की है। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहिद, लगातार परिवार जो है वो दुआओं की अपील कर रहा है और दूसरी ओर जिस तरीके से अफवाहें उड़ी थी, उन अफवाहों को लेकर भी परिवार खासा नाराज नजर आया था। लेकिन दूसरी ओर शाहिद, अगर ब्रिज कैंडी अस्पताल को लेकर करें तो क्या ब्रिज कैंडी अस्पताल की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है धर्मेंद्र के सेहत को लेकर? अभिषेक, चूंकि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से यही नहीं, किसी भी मामले में किसी भी मरीज को लेकर जो है कोई हमेशा से यह रहा है कि उनकी तरफ से कोई बुलेटिन जारी नहीं किया जाता। हालांकि धर्मेंद्र का मामला है या इससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ एडमिट रहे हैं, उनकी तरफ से अब तक कोई भी बुलेटिन जारी नहीं किया गया, मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया, ना उनकी तरफ से कोई अब तक संदेश जारी किया गया है। जो भी जानकारियां आ रही हैं वो इंटरनल सोर्सेज और उनके परिवार की तरफ से आ रही है। और ये जो भी इतने इतने दिनों, अच्छा, आपने जो अफवाहों की बात की है, तो देखिए समस्या ये रही है कि हॉस्पिटल अगर किसी भी मामले में अगर बयान देता है, तो होता यह है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सही आती है, लेकिन जब ना हॉस्पिटल की तरफ से और ना ही परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो अभिषेक उसके बाद जो लोग हैं, जिन लोगों ने ट्वीट किया था, सबसे पहला ट्वीट था अभिषेक मनु संघवी का, फिर उसके अलावा राष्ट्रीय प्रोडक्शन का, तो इस तरह से कई लोगों ने ट्वीट किया, खासकर ऐसे लोग जो उनके परिवार से जुड़े रहे, खासकर ऐसे लोग जो उनसे करीब रहे। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के मैसेज और जिम्मेदार लोगों के मैसेज आते हैं, तो लोगों को यकीन करना जो है लाजमी हो जाता है। हालांकि इन खबरों के बाद जो है परिवार ने खंडन भी किया, परिवार के मैसेज आए, हेमा मालिनी के मैसेज आए, ईशा देवल के मैसेज आए, सन्नी देवल के मैसेज आए, तो उन सब के बाद जो उन्होंने खबरों का खंडन किया है। और अभी भी जो है, कल की भी बात करें तो जिस तरह से ये सारे लोग वहां से निकले हैं, उनके चेहरे देख कर अंदाजा लगाया जा रहा था, फिक्र और परेशानियां साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि लोगों से तो उन्होंने अपील की है, लेकिन जिस तरह से जो हालात हैं, उन हालात को देखकर अभिषेक, हम बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि जी। बहुत ज्यादा बेहतर हालात हैं। और बिल्कुल। डॉक्टर ने 72 घंटे का समय दिया है, अब ऐसे में देखेंगे कि क्या है, उनकी तबीयत में कितना सुधार आता है। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहिद, बहुत शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। 10 नवंबर की सुबह फरीदाबाद